मोती मंगरी महाराणा प्रताप स्मारक समिति में कई वर्षों पूर्व फतेहसागर पर अपनी मोती मंगरी से सटी दीवार के पास 30 कियोस्क निर्माण करवा चौपाटी बनवाई और समिति के दिशा निर्देशों और नियमावली में से अवगत करा सभी कियोस्क निश्चित लाइसेंस दे व्यवसाय करने के लिए उदयपुर के आमजन में निश्चित आवेदकों को दी। साथ ही प्रत्येक दुकान का एक निश्चित किराया 1770 रुपये प्रति माह महाराणा प्रताप स्मारक समिति में जमा कराना तय हुआ। लेकिन बीते समय के साथ जिन लाइसेंसधारियों को ये दुकानें आवंटित की, उन्होंने अपना निजी लाभ बढ़ाने के लिए 30 दुकानों में से 18 दुकानें अन्य लोगों को सबलेट या किराए पर 10 से 15 हज़ार से भी ज़्यादा किराया वसूल करना प्रारंभ कर दिया। जहां एक और महाराणा प्रताप स्मारक समिति ने लाइसेंसधारियों को मात्र 1770 रुपये प्रति माह में किराए पर दे दी। समिति के नियमानुसार जिन लाइसेंसधारियों को दुकान है और उन लाइसेंसधारियों की आकस्मिक या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वह दुकान स्वतः ही महाराणा प्रताप स्मारक समिति के नियमों के तहत समिति का वापस से हिस्सा बन जाती है, जिसे समिति ही पुनः आवंटित नियमों के तहत आवंटित कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इन 30 दुकानों में से 4 लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो चुकी है और वर्तमान में वह दुकान ना तो समिति के द्वारा वापस आवंटित की गई है, उसकी दूसरी ओर वह दुकान आज भी वर्तमान में अन्य लोगों के पास किराए पर चल रही है। वहीं दुकान के लाइसेंसधारियों ने अपने लाइसेंस का दुरुपयोग करते हुए पहले तो अपनी जो दुकान उसे समिति के नियमों के तहत मिली उसे अन्य को किराए दे दी और किराए देने के साथ ही फतेहसागर की सुंदरता पर एक बदनुमा दाग बन यहीं पर मौका ढूंढ कई ठेला लगा लिया, जिसकी वजह से फतेहसागर पर आए दिन यातायात व्यवस्था बाधित होती रहती है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि जिन लोगों को समिति के द्वारा दुकानें आवंटित की गई है, वह अपनी दुकानों पर ना बैठ ठेला लगाकर जो अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, उन पर जिम्मेदार समिति द्वारा समय रहते पर्दे के पीछे से किन लाभों को ढूंढते हुए कार्रवाई नहीं कर रहा है। महाराणा प्रताप स्मारक समिति के सचिव युद्धवीर सिंह को इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने बताया कि सारे ही सवालों से मैं अवगत हूं, लेकिन कार्रवाई की तो सभी पर नियमों के तहत होगी, जिससे सभी लोगों के कियोस्क वापस आवंटित करने पड़ जाएंगे। वहीं इन्हीं समिति के कियोस्कों के अतिरिक्त भी एक कियोस्क अन्य है जो निगम के द्वारा दिया गया है, जिसे एक निश्चित क्षेत्र में बनाया गया था, जो बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि केबिन की वर्तमान क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 4x4 का था, लेकिन मालिक के द्वारा इसे वर्तमान में एक नया रूप दे दिया गया है।